तो बेटा आज हम आप लोगों को बताएंगे पर्सनली 3.1 व्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग व्यू है यदि एम लेस देन एन, यानी कहने मतलब ये है कि एन बड़ा यम से, उसके बाद बी में कह रहा है कि यम बड़ा यन से, उसके बाद सी में कह रहा है कि यम बराबर यन, इसमें से कोई नहीं, यानी कि वर्ग व्यू। तो सबसे पहले आप ये वर्ग व्यू ये समझिए, वर्ग व्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि A11 A12 ठीक, और A कितना A21 A22, यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है कि यदि दो पंक्त और दो स्तंभ हो, दो पंक्त और दो स्तंभ हो तब आपका वर्ग व्यू होता है। सेकंड कंडीशन में मान लीजिए 11 12 13, उसके बाद 21 22 23, उसके बाद 31 32, उसके बाद 33। इसका कार्यक्रम क्या होता है 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि दो पंक्त, ये जो पड़ा हुआ है पंक्त है 1 और 2, और ये ऊर्ध्वाधर जो है वो स्तंभ होता है, यानी कि या तो दो पंक्त हो या तो दो स्तंभ हो ठीक। इसका कार्यक्रम क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है यम, इसका मतलब होता है यन यानी सिंपल स्थिति में आप बोल सकते हैं कि वर्ग व्यू का मतलब वो होना चाहिए कि जिसमें दो पंक्त, यानी कि जितने पंक्त हों उतने स्तंभ हों। तो जितने पंक्त उतने स्तंभ का मतलब क्या हुआ भाई, तो जितने पंक्त उतने स्तंभ, यानी कि या तो यम बराबर 2 हो या तो यन बराबर 2 हो, यानी कि यम और यन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन कितनी होनी चाहिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यम का भी मान यम बराबर 3 है तो यन बराबर भी 3 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि यम और यन का जब मान बराबर होगा तब उस स्थिति में आपका जो क्या होगा, तब उस स्थिति में आपका वर्ग व्यू होगा। तो इतना भाई कन्फर्म हुआ। तो यानी कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें आपका जो थर्ड है वो राइट हुआ, यानी कि जब यम बराबर यन होगा तो उस स्थिति में आपका वर्ग व्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी स्थिति में हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। तो इसी कंडीशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। चलिए भाई ये हो गया, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ आपको करना नहीं था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपको, कितना दिया गया भाई, क्वेश्चन दिया गया 3x + 7 दिया गया है, उसके बाद दिया गया 5, यहाँ पे दिया गया y + 1, उसके बाद दिया गया 2 - 3x, कामा आगे दिया गया भाई कि 0 y - 2 दिया गया है, उसके बाद 8 दिया गया है, y - 4 दिया गया है। क्या आपको क्वेश्चन 1 सेकंड यहाँ पर 1 4 दिया गया है, 3x + 7 5, उसके बाद y + 1 2 - 3x और 0 y - 2 8, इतना। तो a यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई भाई, तो x = दिया गया है -1/3 कामा y = दिया गया है 7। बी में देखिए भाई क्या दिया गया है, बी में कह रहा है कि ज्ञात करना संभव नहीं, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। सी में क्या दिया गया भाई, सी में कह रहा है कि y = दिया गया है 7, x = दिया गया -2/3 दिया गया है, और डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू दिया गया है x = -1/3 और y = दिया गया है -2/3 ठीक। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें से कोई ऑप्शन इसमें से होगा कि इसका होगा कि नहीं होगा। चलिए भाई देखिए, तो हम लोग निकाल लेते हैं x y की वैल्यू। तो पहला आपका दिया गया है 3x + 7 = यहाँ पे आपका 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना है भाई, यहाँ पे आके देखिए भाई कितना है, यहाँ पर y + 1 = 8 दिया गया है, कितना दिया गया है 8 दिया गया है। उसके बाद ये देखिए
y माइनस 2 इज इक्वल टू दिया गया है कितना, y माइनस 5 दिया गया है, और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू दिया गया 4। चलिए भाई, तो 1 1 वैल्यू हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक। तो इसमें हमें करना क्या, देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले x की वैल्यू हम देखते हैं। किसकी वैल्यू देखते हैं भाई, x की वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे, आप देखिए समीकरण 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में साइड चेंज करेंगे, माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -7/3 हो गया। ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब चलिए भाई, दूसरा x हम यहाँ से देखते हैं समीकरण नंबर 4 से। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू आपको दिया गया 4, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो ये आपका प्लस में इधर लाएंगे माइनस, तो 3x इज इक्वल टू आपका हो गया 4 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, 4 में से 2 गई 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा -2/3। अब देखिए भाई, x की यहाँ वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही -7/3 दिया गया है, और x की वैल्यू यहाँ पे आ रही -2/3। तो चलिए भाई, x की वैल्यू अलग अलग हो गई। अब y हम लोग देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि समीकरण 2 से, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू ये आ गई। अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे आगे देखते हैं हम कि यानी कि यहाँ से y की वैल्यू हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए अच्छा, यही नीचे कर देते हैं। तो y यानी कि दिया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आपको कितना हो गया भाई, तो y इज इक्वल टू आपको हो गया 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो इसमें एक चीज़ देखिए भाई, y की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, किसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, y की वैल्यू इक्वल आ गई, लेकिन x की वैल्यू हमारी अलग अलग है। किसकी वैल्यू अलग है, x की वैल्यू बराबर इज इक्वल टू, अर्थात x इज इक्वल टू -7/3 दिया गया है, 7/3 इसमें कहीं नहीं है। x की वैल्यू -2/3 है, कितनी है, x की वैल्यू 2/3 यहाँ पर है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में y की वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अलग है, तो x की वैल्यू क्या है, अलग है, ठीक। तो इसमें x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, y की वैल्यू सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा, यानी कि बी पोर्शन हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ, बेटा नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं भाई। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग इसमें का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, कितना दे रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया गया है, कह रहा है कि 3 × 3 कोटि, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। कह रहे हैं कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसमें देख लीजिए भाई क्या होगा। इसमें ए दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। बी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। सी आपको दिया गया है, कितना, सी आपको दिया गया है 81। उसके बाद डी आपको दिया गया है 512, ठीक। तो सबसे पहले इसमें करेंगे 3 × 3 कोटि। तो कोटि का मतलब होगा 3 × 3 यानी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक। तो अवयवों की संख्या कितना होगा भाई, 3 × 3 का मतलब m × n, तो अवयवों की संख्या बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब क्या हो गया भाई, कह रहे हैं कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, कितनी हो भाई, 0 या 1 हो, ठीक। तो 0 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक। 0 और 1 यानी कि सभी अवयव की स्थिति क्या होगी भाई, यानी कि सभी अवयव की स्थिति, तो सभी अवयवों की स्थिति, अवयव कितने हैं भाई, अवयव आपके 2 हैं, अवयव आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक।
और अवयवों की संख्या कितनी है 9 है, तो सभी अवयवों की संख्या अवयव बराबर 2 हैं और सभी अवयवों की स्थिति कितनी है 9 है, यानी कि अवयवों की संख्या 9 है और अवयव कितने हैं 2, 0 और 1, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9, 2 की घात 9। अब एक चीज़ इसमें आप ये भी देख लीजिए, 2 को 9 बार, कितने को 2 को बार 9 बार आप गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 दूना 512। तो इसमें जो आपका आंसर होगा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 512। यानी कहने का मतलब ये कि m और n, ये आपका m और n हो गया। m और n का मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 3, यानी कि कुल अवयव हमारे कितने हुए, यानी कि 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हुए। उसी प्रकार आपका ये कंप्लीट होगा। 0 और 1 है, 0 और 1 यानी कि 2, तो यानी कि 2 की पावर 9 बराबर इतना हो गया। तो इसी प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई भाई। बेटा कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स कर देना, बाकी आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे 3.2 वीडियो जो है। अगली जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो आपकी होगी 3.2। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।